नमस्ते। लक्ष्य पूर्तिस किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले लक्ष्य पूर्तिस किचन में रवा के मिनी पिज्जा बनाए थे जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी थे। आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू। आज हम फिर से आपके लिए एक हेल्दी वर्जन ऑफ पिज्जा लेकर आए हैं जिसमें हम ना मैदा यूज करेंगे ना ड्राई यीस्ट यूज करेंगे, जिसके लिए हमें ओवन की भी जरूरत नहीं है। हम आज आटे से बने पिज्जा बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी होंगे, जिसमें हम अपनी पसंद के ढेर सारे वेजेस इन सर्दियों में खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज के हमारे आटे के हेल्दी पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले याद है ना क्या करना है? चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी ही हेल्दी लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपीज आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए आटे का पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। अगर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपके ये पिज़्ज़ा ज़रूर मार्केट जैसे ही बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। जिसके लिए एक बोल में सबसे पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। उसमें 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी जिससे फर्मेंटेशन जल्दी होता है, 1 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और आधा चम्मच जितना बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें लेना ज़रूरी है ताकि अच्छे से सॉफ्ट और स्पंजी बने। अब इस आटे में हम 1/4 कप जितना दही ले लेंगे। मेरे पास यहाँ पर घर का बना हुआ दही है तो मैं वही ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट का भी लेकर डाल सकते हैं। और बाकी जितना भी कम पड़ रहा है उतना हम पानी ऐड करेंगे और एक सख्त सा डो लगा लेंगे। डो आपको बिल्कुल भी नरम नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप एक नरम डो बनाएंगे तो पिज़्ज़ा आपका सोगी सा बनेगा। उसमें जो क्रंचीनेस होती है बाहर के पिज़्ज़ा वाली, वो आप नहीं ला पाएंगे। तो आपको डो जितना हो सके उतना अच्छे से सख्त ही बनाना है। इसलिए हम इसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा सा जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से ही डालते जाएंगे। एक साथ पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। हमने इससे पहले इस चैनल में रवा के मिनी पिज्ज़ा की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और वो पिज्ज़ा अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर विजिट कीजिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पिज्ज़ा है, आप इसे घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिए। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इस आटे को 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। उससे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे आटे पर और उसे अच्छे से मसल लेंगे। 1 घंटे के रेस्ट के बाद आपका आटा बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा और अच्छा सा फ्लफी सा आटा तैयार हो जाएगा, जिससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके के बिल्कुल मार्केट जैसे पिज़्ज़ा बेस तैयार कर सकेंगे। 1 घंटा हो चुका है और देखिए आपका ये पिज़्ज़ा का जो आटा हमने लगाया है वो कितना नरम हो गया है, थोड़ा सा फूल भी गया है। इसे अच्छी तरह से मसल लीजिए और आप जिस साइज़ के पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें से लोई तैयार कर लीजिए। आप यहाँ पर अगर पार्टी के लिए भी बना रहे हैं तो आप इसमें से मिनी पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं और अगर घर के लिए बना रहे हैं तो आप बड़े वाले पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। अब तैयार की हुई इन लुई में से हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक चकले पर आटा ले लिया है सूखा। वो भी मैंने गेहूं का आटा ही यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पर मैदा यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा जितना भी पॉसिबल है आप हाथों से फैला लीजिए और उसके बाद बेलन की हेल्प से आप उसे बेल लीजिए। जब आप पिज़्ज़ा बेस को बेल रहे हो आपको ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा वजन देकर नहीं बेलना है, बिल्कुल ही हल्के हाथों से बेलना है और इसमें सूखा आटा लगातार लगाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बेस की थिकनेस आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत पतला बना देंगे तो ये क्रंची तो बन जाएगा लेकिन मार्केट वाले पिज़्ज़ा में जो अंदर से सॉफ्टनेस आती है वो आपके पिज़्ज़ा में नहीं आ पाएगी। ये देखिए इतनी थिकनेस आपको रखनी है। आप चाहे तो इससे थोड़ी ज़्यादा थिकनेस भी रख सकते हैं, लेकिन इतनी तो आपको रखनी ही है, इससे कम आप थिकनेस नहीं रख सकते। बेस हमने बेल कर तैयार कर दिया है। अब बेस के ऊपर के साइड पे हम एक फोक की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे।
अब पहले से गरम किए हुए तवे पर ये डिज़ाइन बनाया हुआ जो हिस्सा है वो नीचे की तरह रखना है और उसे अच्छे से सेक लेना है। पिज़्ज़ा जब आप सेक रहे हो तो आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है, बहुत ही आराम से, और इस तरह से अच्छे से कलर चेंज होने तक इसे सेकना है। अब हम थोड़ा सा बटर लेंगे और दूसरी साइड इसे पलट देंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और पिज़्ज़ा के ऊपर आपके पास जो भी पिज़्ज़ा सॉस है आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप सिंपली केचप के साथ भी बना सकते हो। और पिज़्ज़ा सॉस वैसे तो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, घर पे भी बहुत ही टेस्टी और इजीली बन जाता है। तो सबसे पहले बेस पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और उसके बाद उसे अगर आप ज़्यादा चीज़ी बनाना चाहते हो तो पहला लेयर चीज़ से ही कर दीजिए। यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मोज़रेला चीज़ यूज़ करें, लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ ही लिया है। अब इसके ऊपर हम अपनी पसंद की सारी वेजिस ले लेंगे। मैंने यहाँ पर गाजर लिया है, गाजर को मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके लिया है। इसके बाद हम इसमें ऊपर ऐड कर देंगे बॉयल की हुई कॉर्न। कॉर्न को बाकी सब्जियों की कंपैरिजन में पकने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से 2 सीटी लगा दी है ताकि वो कच्ची ना रह जाए। अब मैं यहाँ पर लूंगी ऑनियन स्लाइसेस। अगर आप चाहो तो कांदा को भी बारीक कट करके ले सकते हो, लेकिन ऑनियंस की जो बड़ी स्लाइसेस होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैं यहाँ पर कैप्सिकम ले लूंगी। कैप्सिकम के भी मैंने थोड़े बड़े वाले टुकड़े किए हैं। वेजेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप यहाँ पर ऑलिव्स ले सकते हैं, बेबी कॉर्न्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने उतनी ही सब्जी ली है जो इजीली अवेलेबल होती है। अब हम इसके ऊपर फिर से चीज़ ले लेंगे। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरेगानो। ये सारी जो प्रोसेस है हमें थोड़ी सी जल्दी जल्दी करनी है, वरना पिज़्ज़ा बेस नीचे से बिल्कुल ही पक जाएगा और सब्जियां हमारी बिल्कुल वैसी की वैसी कच्ची ही रह जाएगी। तो सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी करनी है और पिज़्ज़ा बेस को ढककर अच्छे से पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। लेकिन बीच बीच में हमें इसे चेक ज़रूर करना है नीचे से कि ये जल नहीं रहा है, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है। 5 से 7 मिनट के बाद हम इस पिज़्ज़ा को चेक कर लेंगे। नीचे से अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छे से पक गया है, वेजेस हमारे अच्छे से पक गए हैं, और साइड से भी हमें चेक कर लेना है। अगर ये क्रंची है, थोड़ी सी कुरकुरी सी आवाज़ आ रही है इसमें से, तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना यम्मी पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और ये देखिए नीचे बेस में भी कितना प्यारा कलर आया है। इस पिज़्ज़ा को अब हम पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। आप जैसे चाहे और जितने चाहे उतने पीसेस में कट कर लीजिए और इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। इस पिज्जा के बाद आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये पिज्जा आपने मैदे से नहीं बनाया है या फिर इसमें आपने ड्राई ईस्ट का यूज ही नहीं किया है। बहुत ही हेल्दी वर्जन ऑफ पिज्जा आपके लिए लक्ष्यपूर्तिस किचन ने बनाकर तैयार कर दिया है। अब आपकी बारी है, आपको आपके घर पे इसे तैयार करना है। कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका रिस्पॉन्स हमें इंस्पायर करता है आगे कुछ और नया और अच्छा करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली हेल्दी और यूनिक रेसिपी के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।